जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का स्पेशल मॉक टेस्ट कराया जाता है। और ये मॉक टेस्ट 38 है। इसके पहले 1 से लेकर 37 तक कराया जा चुका है मॉक टेस्ट, और उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। और बिल्कुल नए पैटर्न पर रहने वाला है सवाल, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल। जैसे मैंने कल बताया था आपको, प्रीवियस ईयर का सवाल मैंने लिया था और आपको दिखाया था, रूबरू करा दिया था आपको कि आप देख ले, समझ लें कि पिछले जो अब एग्जाम हुआ था बिहार सिविल कोड का, जब भी इसके पहले एग्जाम हुआ है, वो किस टाइप का पूछा हुआ है देख लीजिए। इसीलिए मैंने रूबरू कराया, ठीक है। उसी को देखते हुए और नए पैटर्न पर आधारित मैं सवाल लेकर आया हूं। आप देखेंगे कि कैसे एक झटके में चटकाया जाता है। अप्रोच देखिए, ट्रिक देखिए। आप क्या करें कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जब भी आपको कुछ यूनिक या अप्रोच बेहतर दिखाई दे तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लें। नहीं तो प्रैक्टिस सेट मेरे साथ आप करते चलें। प्रैक्टिस सेट करिएगा तो होगा क्या कि आपको हैबिट आएगा, और एक बार हैबिट में आ गया सवाल ना, तो उस टाइप के जब भी सवाल आपके सामने आएंगे आप एक झटके में चटकाएंगे। ये आपसे हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब प्रत्येक दिन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिएगा, तब। बिल्कुल समझ गए? बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सीधे चलिए क्वेश्चन से, और ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखिए कितना बेहतरीन है और कितना प्यारा सवाल है। आप देखेंगे कि कौन सा अप्रोच लगाएं कि इस क्वेश्चन को एक झटके में चटका दें। देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि यहाँ बोला है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, और इस प्रकार है कि a के पावर b, बोला है कि a के पावर b इक्वल टू 125, और बोल दिया है a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4 का वैल्यू कितना होगा ये बता देना। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर b इक्वल टू, इस 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ना, बेस के बराबर करिए और पावर को बराबर करिए, यानी a बराबर 5 यहाँ पुट करेंगे और b का वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। अब देखिए सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये देखिए। सवाल में बोला है कि a माइनस बी का पावर दे दिया है a प्लस बी माइनस 4। अब सिंपल a का जगह पर 5 पुट करेंगे और b के जगह पर 3 पुट करेंगे। a के जगह पर 5 माइनस b की जगह पर 3 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और a की जगह पर फिर से 5 और b के जगह पर 3, और माइनस 4 है तो माइनस 4। अच्छा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। पावर हो जाएगा 5 और 3 हो जाता है 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 2 के पावर 4 का मतलब होता है कितना? तो कहेगा 16। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16 होता है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कैसा लगा ट्रिक? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। जब भी इस टाइप के सवाल आपको सामने दिखाई दे तो बस यही टेक्निक अपनाना है, यही बेस्ट वे है चटकाने का, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे इसको एक झटके में चटकाएंगे। देखिए इसका ट्रिक क्या है ये देखेंगे। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सिंपल अगर आप करते हैं जैसे बचपन में सीखे हैं, तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसको सॉल्व करने में सुबह से शाम हो जाएगी। तो सीधे क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है? 999, तो 999 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ 9 जो है कितना टाइम्स लिखा हुआ, कितना बार लिखा हुआ है? 9, तो कहेंगे 1 2 3 बार 9 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 3 बार 0 दे देंगे। 3 टाइम्स क्या दे देंगे? 0 देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का कितना का अंतर है? 999 और 995 में कितना का अंतर है? तो कहिएगा 4 का अंतर है। यही 4 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, बगल में 8 हो गया है, यहाँ 9 9 99 89 96, ऑप्शन बी आपका हो गया। ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया।
आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है, ट्रिक अच्छा है, अप्रोच बेहतर है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक शेयर करते चले, ठीक है ना। बहुत सुंदर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, देखिएगा। बोला है रूट अंडर 1 प्लस 25/144 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12। सिंपल क्या करें, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी पावर दो, वर्ग मतलब पावर दो, वर्ग मतलब पावर दो, इधर भी इधर भी, ठीक है ना। अच्छा, इधर वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर करने से ये रूट गायब हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस 25/144, ठीक है ना। बहुत सुंदर। अच्छा, इधर एक स्क्वायर करेंगे, इधर एक स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बाबू, तो कहेगा कि ये हो जाएगा आपका कितना, तो कहेंगे कि 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। या ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ एक स्क्वायर नहीं करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दोनों तरफ एक स्क्वायर नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए कैसा हम चटकाएंगे, हम क्या करते हैं कि ये रूट में ही रहने देते हैं, ये रूट में है, इसको सॉल्व करते हैं भिन्न का जोड़। 144 1 प्लस 22/144 इसको ऐड करिए, 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है, 169 हो जाएगा। और नीचे 144 से तो 144 लिख देंगे। बहुत सुंदर। इक्वल टू इधर 1 प्लस एक्स बाई 12 है तो एक्स बाई 12। अच्छा, 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। इधर 1 प्लस क्या है बाबू, 1 प्लस एक्स बाई 12, ये 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 13/12 माइनस 1 इक्वल टू एक्स बाई 12। आगे इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 में से 12 जाएंगे तो 1/12 हो गया, और इधर हो गया एक्स बाई 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, मतलब एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, 1 आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बस आप देखते रहें, सीखते रहें, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहें। देखिए सवाल, देखिए देखिए ये कैसा है सवाल, देखिए इसमें बोला है कि P बाई क्यू के रूप में 1.27 पे बार है, बार कहिए रेकरिंग कहिए, इस पर बार है, 27 पर क्या है, बार है, और इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। अब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, और 27 है तो 27 लिख देंगे, ठीक ना। और जितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है ना, तो डबल 9 दे देंगे। अगर 3 अंकों पर बार होता तो 999 देते। 9 से काटिए, 9 3 27, 9 से 11 बार में, मतलब 1 प्लस 3/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो 14/11, 14/11, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, देखिए समझिए कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार अप्रोच है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आप चटका पा रहे हैं। आज के सेशन में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करते चले, ठीक है ना। और आपसे फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। आगे देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कहता आगे। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, देखिए कैसे चटकाएंगे इसको। देखिए बोला है कि 3 के पावर x प्लस वाई है, और इक्वल टू दिया है 81। अच्छा, 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ना, बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देंगे, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 4। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, आपको मिल गया, बहुत शानदार। दूसरा बात बोला है कि 81 के पावर आपको दे दिया है x माइनस वाई, और इधर दे दिया है 3। 81 को आप 3 के पावर लिख सकते हैं 4, अब पहले से x माइनस वाई है तो x माइनस वाई, इसको ऐसे ही रखेंगे, और इक्वल टू 3 है तो 3। अब देखिए ना, पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए बेस सेम है तो यहाँ भी पावर सेम कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो यहाँ हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करते हैं, बराबर करते हैं किसी एक को, या तो y के कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, नहीं तो x के कोफिशिएंट को बराबर करिए। अगर y के कोफिशिएंट को बराबर करिएगा तो यहाँ 4 दिख रहा है, तो यहाँ 4 चाहिए। कैसे 4 मिलेगा, तो इसमें 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से करेंगे तो 4x हो गया और प्लस हो गया कितना बाबू 4y हो गया, और इधर हो गया 4 4 जा 16। बहुत शानदार। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्ट, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस माइनस मत करिए, यहीं पर कट जा रहा है। क्या कट जा रहा है, -4y प्लस 4y कैंसिल हो गया। 4x मिलकर 8x हो गया, यहाँ 16 एक मिलकर 17 हो गया। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 17, और ये 8 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, x इक्वल टू हो गया 17/8। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है, और इस अप्रोच से इस तरह के सवाल को चटकाया जा सकता है। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सीखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार सीख लीजिएगा तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। सीखने में कोई बेचैनी नहीं, जब चटकाना होगा तो एक झटके में चटकाइएगा। देखिए यहाँ पर मौसा निकालना है किसका, तो बोला है 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2, ऐसे दे दिया है। फिर अगला दिया है कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 और इंटू 5 दे दिया है। आगे दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7, ऐसे करके दे दिया है। और कह दिया कि HCF बताइए, और HCF बताने का क्या ट्रिक है ये देखिए। क्या करिए कि सब में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, बेस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हमने लिख दिया 2, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा पावर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। सबसे छोटी पावर कौन है, तो कहेगा 3 है, तो पावर दे देंगे 3। समझ पा रहे हैं, बहुत शानदार। उसके बाद देखिए कौन सा बेस है जो कॉमन है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों जगह तीनों जगह 5 दिख रहा है, तो 5 हम बेस लिख लेंगे। अब देखिए पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए और कुछ कॉमन है तो नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, फिर इसमें 3 है लेकिन ऊपर वाला में 3 नहीं है, तो बस इतना ही हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 5 के पावर 1 का मतलब 5 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जब 40 होता है, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। जब भी आपको HCF निकालना हो मौसा, तो आप जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, और पावर सबसे जो छोटी होगी वही दर्शाएंगे आप, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखिए, सीखिए, समझिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या कहता है सवाल में। सवाल में कहता है कि 2a - 5b डिवाइड 3a + 6b इक्वल टू में दिया है 4/7, ठीक है। अब देखिए बोला है a अनुपात b का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14a माइनस 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35b इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12a प्लस 6 4 जा 24b, ठीक है ना। अब समझिए ये 2a इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, बहुत शानदार। और ये 35b इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 24 और 35 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 59b होगा ना। 4 5 9 और 2 3 5। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर निकालना है a अनुपात b, तो b को नीचे लाइए और 2 को नीचे लाइए, तो ये a/b हो गया, और इधर 59/2 हो गया। और 59/2 को हम 59:2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन सी है, बहुत शानदार। ये बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और a को एक तरफ और b को एक तरफ किया, और a अनुपात b का वैल्यू बड़ी आसानी से मैंने निकाल दिया और आपके सामने दिख गया। 59:2 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बस देखते रहिए, सीखते रहिए।
बस होता क्या है कि आपको हैबिट में लाना है। मैथ बहुत बड़ी टफ नहीं होती है, बस एक बार आपको हैबिट में आ जाएगा, बहुत आपको एक बार इसकी नशा चढ़ जाएगी ना, तो हमेशा दिन भर आप मैथ ही करिएगा। दिन भर आप क्या करिएगा, मैथ ही लगाइएगा। एक बार नशा आपको छा गया तो देखिए, बोला है सवाल में कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। ए और बी का आयु का अनुपात दिया है, ए रेशियो बी के का अनुपात दिया है 3:1। ठीक है, बहुत शानदार। ये प्रेजेंट रेशियो है, ये क्या है, प्रेजेंट रेशियो है। आगे देखिए, बोला है कि 4 बरस पहले, क्या बोला है, 4 बरस पहले इनकी आयु का अनुपात 4:1। 4 बरस पूर्व का मतलब 4 बरस पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। अच्छा, बोला है कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। सीधा क्या करिए कि आप अंतर देखिए, यहाँ अंतर कितना का है, 1 का है। 3 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन 1 और 1 में 0 का अंतर है, बैलेंस नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, कैसे, तो इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। इसमें 4 और 1 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 और 1 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इस 3 से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 से नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो मिलेगा 3 3 जा 9 रेशियो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 4 जा 8 हो गया और यहाँ हो गया 2 1 जा 2। ये ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 4 बरस पहले का है। अब देखिए ना, 9 के बाद 8 हो गया, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 के बाद 2 हो गया, कितने पहले हो गई है, 1 यूनिट पहले हो रही है, और क्वेश्चन के हिसाब से 4 बरस पहले की बात हो रही है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अपनी तुलना कैसे कर देंगे बाबू, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब देखिए अगली बात, अगला बात क्या है कि एक यूनिट का वैल्यू हो गया 4, तो सवाल में पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो यही तो 9 यूनिट है ए का। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4, 9 यूनिट का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौका 36 हो गया, 9 चौका 36 वर्ष हो गया, 36 वर्ष। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, बस देखिए समझिए कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है ना। आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सीखने में कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आराम से सीखिए, आराम से चटकाइए। देखिए सवाल बोला है, सवाल क्या बोला है, सवाल में बोला है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। समझिए बात, अब यहाँ ए था, यहाँ बी है और यहाँ सी है। सी को हमने 100 माना, सी को हमने क्या माना, 100 माना। अच्छा, बी जो है उस सी से 25% ज़्यादा है तो 125 कह देंगे, बहुत शानदार। अच्छा, ए को बोला है, ए को क्या बोला है, ए को बोला है सी से 50% बड़ा, तो सी कितना है, 100 है, इसमें 50% ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, बहुत शानदार। मैंने इससे कंपेयर कर रहा था पिछली बार, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना, पढ़ा ठीक से नहीं था। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बड़ी शिद्दत से ज़रूरी होती है। देखिए अब यहाँ से 25 से काटिए, 25 छक 150, 25 बचे 125 और 25 चौके 100। सवाल में देखिए, सवाल में बोला है कि ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। ए जो है वो बी से कितना परसेंट बड़ा है, कंपेयर किससे हो रहा है, 5 से। तो 5 से 6 कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 1 ज़्यादा है। किससे कंपेयर हुआ, 5 से कंपेयर हुआ, तो 5 नीचे लिखेंगे इंटू 100। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, यानी 20% बड़ा है। ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, तो कहेगा 20% बड़ा है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ गए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बस देखिए, सीखिए और समझिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना महत्वपूर्ण है ये देखेंगे, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में, इसको समझेंगे और चटकाएंगे। देखिएगा, बड़े आराम से सीखिए। बोला है सवाल में कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। अब एक बात बताइए, जब मान लीजिए टोटल उसका कीमत हम 100% मान लेते हैं, अगर 5% की उसको हानि होगी, 5% की हानि होगी, तो कितना में बेचिएगा, तो कहिएगा कि 95% में बेचेंगे, 95% में बेचेंगे। और 95% का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 950। सवाल में कितना दिया है, 950, यानी 5% हानि पर जब बेचते हैं तो 950 रुपये में बेचते हैं, ठीक है ना। 95 से एक बार में 95 से ये भी एक बार में 10 हो गया, यानी 1% का वैल्यू हो गया 10।
तो 100% का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो गई 1000। कितनी हो गई? 1000। ये 100% क्या है? सीपी है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 1000 क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, बोला जा रहा है कि उसको 1014 में बेचा जा रहा है, 1040 में बेचा जा रहा है। तो 1040 में बेचा जा रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, 1000 रुपये में खरीद रहे हैं और 1040 में बेच रहे हैं, कितने की लाभ हो रही है? तो कहिएगा कि जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितने की लाभ हो रही है? अरे 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदा आपने और 1040 रुपया में बेच दिया तो कितने की लाभ हुई? तो कहिएगा 40 की लाभ हुई। कितने पे? तो कहिएगा 1000 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? 00 से 00, 10 से 10, यानी 4% की लाभ हो गई। 4% की क्या हो गई? लाभ हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए, समझिए कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है। बस देखना है, समझना है। इसमें मैथ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सीखने वाले विद्यार्थी के लिए रात दिन एक एक करके सीख जाते हैं, एक एक पॉइंट सीख जाते हैं और बाद में ऐसा होता है कि उनके साथ इस मैथ के साथ दोस्ती हो जाती है और हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मैथ ही लगाते हैं जब एक बार नशा छा गया तो। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे चटकाएंगे इसको। देखिए, सवाल में बोला है कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2% के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपया अधिक मिलते, तो मूल राशि कितनी है? अच्छा, मूल राशि को हम क्या एज्यूम कर लेंगे? मूल राशि को हम 100% एज्यूम कर लेते हैं। मूल राशि यानी प्रिंसिपल को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? 100% हम मान लेते हैं। ठीक है, 100%। अच्छा, अब ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है। 100% हमने मूलधन को मान लिया। अब एक बात बताइए कि 3% अधिक पर, एक बात बताइए कि कितना टाइम है? 2 साल है। कितना परसेंट बढ़ा है? 3% बढ़ा है। 2 साल में 3% के हिसाब से कितना बढ़ गया? 6% बढ़ गया। कितना अधिक हो गया? 6%। अच्छा, आपके हिसाब से 6% बढ़ा है और क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ा है कि 300 बढ़ा है। आपके हिसाब से 6% बढ़ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 300 बढ़ा है। 6 से काटिए, एक बार में 6 पचे 30, 50 हो गया। यानी 1% का वैल्यू हो गया 50। 1% का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 50 हो गया। सवाल में बोला है कि मूल राशि बताइए और मूल राशि को हमने 100 मान रखा है। तो जब 1% का वैल्यू 50 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि यही 50 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 5000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक? बस एक लाइन का सवाल था, इसमें बहुत बड़ी दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। बस क्वेश्चन को समझना और पकड़ना आना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है और हमें कौन सा अप्रोच लगाना है कि एक झटके में चटका दें। ये तब होगा जब प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि पकड़ हो जाती है। क्या कहना चाहता है उसकी पूरी नसों नस से आप वाकिफ हो जाते हैं, तो एक झटके में इजीली आप चटका सकते हैं। बहुत शानदार। आप देखिए, पकड़िए सवाल को कि कौन सा अप्रोच लगाया जाए कि वहाँ एक झटके में चटका दी जाए। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आपके पास होना चाहिए। देखिए सवाल में बोला है कोई धनराशि, समझना ध्यान से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है। तो सवाल में बोला कि वह धनराशि बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए बोला है कि 8% की बात बोला है। अच्छा एक बात बताइए, 8% की बात बोला है तो 8% को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 100। प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया? 100। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? इसमें 8% बढ़ाएंगे तो 108 हो गया। ये एक साल का रेशियो हुआ। दूसरे साल का लिखिएगा तो फिर से 100 और फिर से 108 इधर लिखिएगा। इधर 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। इधर 108 में 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो 116 हो गया और 8 में गुणा करेंगे तो 64 हो गया। 11,664 हो गया। ठीक है, ये 2 साल का हो गया। अब एक बात बताइए, ये वाला प्रिंसिपल का यूनिट है 10,000 यूनिट है, 1,664 ये अमाउंट का यूनिट है। अच्छा एक बात बताइए, समझिए बात कि
आपके हिसाब से अमाउंट कितना है तो कहेगा कि 11,664 और क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट कितना हो जा रहा है 5,832। ये इसका सीधा दो गुना दिख रहा है, ये सीधा इसका दो गुना दिख रहा है, ठीक है ना। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा, सवाल में आपसे पूछा है कि वो धन राशि बताइए, तो धन राशि को हमने कितना यहाँ आया है 10,000 यूनिट आया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 तो 10,000 यूनिट का वैल्यू कितना कैसे निकलेगा, तो यही 1/2 में 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। 2 से कैंसिल करिए 5,000 हो गया और यही 5,000 आपका क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, यही 5,000 आपका क्या हो गया प्रिंसिपल आ गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। बहुत बढ़िया, आराम से सीखना है, कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। देखिए बोला है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। समझिएगा बात, ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं तो कहिएगा कि 15 दिन में करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ए अकेले उस काम को कितना दिन में करता है तो ए अकेले उस काम को 20 डेज में करता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे ताकि टोटल वर्क निकल जाए। टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम निकाल करता। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो कहिएगा कि 60 हो जाएगा और यही 60 टोटल वर्क होगा, यही 60 टोटल वर्क होगा, ठीक है जी। अब बोला है कि 15 से अगर 60 भाग देते हैं, 15 से 60 भाग देते हैं तो 15 चौका 60 होगा, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। 20 से 60 भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी ए अकेले 20 दिन में अगर काम करता है तो प्रत्येक दिन 3 यूनिट काम करता है और ए और बी मिलकर प्रत्येक दिन 4 यूनिट काम करते हैं। एक बात बताइए, ए अकेले 3 यूनिट काम करता है और ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, तो ए की जगह पर जब हम 3 यहाँ रखेंगे तो 3 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तब बी का यूनिट निकल जाएगा। यानी बी कितना यूनिट काम करेगा तो कहेगा कि 1 यूनिट काम करेगा। बी कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है। करना किसको है तो कहेगा बी को ही करना है। टोटल काम कितना है तो कहेगा कि टोटल काम 60 है। टोटल काम कितना है 60 है और ये एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा तो कहेगा कि 60 दिन लगेगा। 60 काम करने में कितना दिन लगेगा तो कहेगा कि 60 दिन लगेगा। बी अकेले अगर काम करता है तो 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए, सवाल को समझिए और बस तरीके समझिए, अप्रोच समझिए। देखो सवाल क्या कहता है, कहता है कि ए और बी के चालों का अनुपात दे दिया है। देखिए स्पीड ए है और यहाँ बी है और इनके स्पीड का रेशियो दे दिया है कितना बाबू तो कहेगा कि 5:8 दे दिया है, ठीक है। बोला है बी ए की तुलना में 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता है, यानी इनके बीच का अंतर दे दिया है। अच्छा एक बात बताइए, 8 और 5 में कितना का अंतर है तो कहेगा 3 का अंतर है। आपके हिसाब से 3 यूनिट का अंतर है और क्वेश्चन के हिसाब से 18 का अंतर है। आपके हिसाब से 3 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन के हिसाब से 18 का अंतर है। तो 3 से 1 बार में, 3 से 6 बार में, मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया तो सवाल में बोला है ए की चाल बताइए, ए कितना यूनिट है तो कहेगा 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6×5 30 किलोमीटर पर आवर। 6×5 30 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। ये ए की स्पीड हो गई और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन बी हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस सवाल में कुछ नहीं था, 1 लाइनर सवाल था, 1 लाइनर ये सवाल था, ठीक है ना। बहुत शानदार, यही लेवल आपको दिखने वाला है। आप ये मत समझिएगा कि जिनको आ रहा है सवाल चटकाने उनके लिए आसान है, बिल्कुल नहीं। आराम से देखिए, सवाल में बोला है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। कोई त्रिभुज, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना बाबू 1/3, रेशियो कितना दिया है 1/4, रेशियो कितना दिया हुआ है 1/5, ठीक है। अब बोला है कि इसका परिमाप दिया हुआ है। अच्छा सबसे पहले क्या करिए,
कि इसमें 3, 4, 5 का एलसीएम निकालिए, इसके हर का जो भी डिनोमिनेटर में है 3, 4, 5 इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4 3 12 12 25 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। इसी 60 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी 60 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 60 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 हो गया, बहुत शानदार। 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 आ गया, बहुत शानदार। और 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, परिमाप कैसे निकलता है। परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसके तीनों भुजाओं को ऐड कर दिया जाता है। तो पहली भुजा 20 यूनिट है, दूसरी भुजा 15 यूनिट है और तीसरी भुजा 12 यूनिट है। तीनों मिलाइएगा तब परिमाप हो जाएगा। तीनों मिलाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 3 1 4 हो गया और 5 2 मिलकर 7 हो गया। आपके हिसाब से 47 यूनिट हो गया परिमाप। आपके हिसाब से परिमाप कितना हो गया, 47 यूनिट हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप 94 दिया है। आपके हिसाब से परिमाप 47 हो गया और क्वेश्चन के हिसाब से 94 दिया है। 47 से एक बार में कटेगा, 47 दूना हो गया 96, 94। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 तो सवाल में बोला है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताइए। तो इसमें सबसे छोटी कौन है, 20 15 12 में सबसे छोटी कौन है, तो कहेगा 12 यूनिट है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। जो कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल मैं धीरे धीरे आराम से सिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, सीख जाए। सीखते रहिए आराम से, लेकिन क्वेश्चन लगाने जब बैठिए तो चटकाइए एक झटके में। ये होना चाहिए आपको, ठीक है ना। बस अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है, सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए सबसे पहले घन जो होती है, घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी आपस में इक्वल होती है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में एल भी, इसको ए मान लेते हैं भुजा, तो इसकी लंबाई भी ए हो जाएगी, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, ऊंचाई भी ए और चौड़ाई भी ए, सब हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा इसका विकर्ण पूछता है। अच्छा एक बात बताइए कि विकर्ण दिया कितना है सवाल में, तो कहेगा कि विकर्ण, घन का विकर्ण सवाल में दिया है 8√3। बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, घन का विकर्ण होता कितना है, तो कहेगा कि √3 है। क्या होता है, √3 है। इक्वल टू कितना है, तो कहेगा 8√3 है। अच्छा √3 से √3 जब कैंसिल होगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 8 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कहेगा कि 6 × AX², सॉरी हाँ 6 × AX², 6 × AX²। सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × AX²। तो 6 हो गया और ए की जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × हो गया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, गुणा कर दिए 6 चौका 24 हो गया, 6 छक 36 और 2 38 हो गया। यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 384 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इसमें करना कुछ नहीं था कि आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन का, तो बिल्कुल आप एक झटके में चटका सकते हैं। फार्मूला अगर आपके जुबान पर है तो बिल्कुल आप एक झटके में इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है, आराम से सीखिए, बोला है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। 3 कोण है ना, यहाँ पर एंगल ए है मान लीजिए और एंगल बी है ना, और एंगल सी है। ठीक है,
तीनों का अनुपात दिया है 2:3:4। अच्छा, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अच्छा, आपके हिसाब से योग कितना होगा? आपके हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़िएगा तो 2 3 5 5 4 9, आपके हिसाब से 9 यूनिट हो रहा है। और रियल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 9 से कैंसिल करेंगे एक बार में, 9 से कैंसिल करेंगे दो बार में, 20 बार में कट गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। सवाल में बोला है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो कहेगा कि 4 यूनिट है। कितना यूनिट? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 से गुणा कर देंगे तो 80 डिग्री हो गया। 80 डिग्री आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन डी में। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। बस देखिए, सीखिए, समझिए, इसमें बहुत ताकत नहीं थी। 1 लाइनर सवाल था जो बिल्कुल आप पेन और पेपर के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बहुत शानदार सवाल। देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझिएगा। सवाल में बोला है, समझिएगा कि 10 प्रेक्षणों का औसत एवरेज कितना दिया है? 45 एवरेज दे दिया है, ये एवरेज है। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, 5 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया है? तो कहेगा 42 दिया हुआ है। और अंतिम 4, प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत दिया है 42, और अंतिम बोला है, अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत दिया है 47। और कहा है कि छठे प्रेक्षणों का मान बताइए। 6 आपका प्रेक्षण का मान बता देना है। देखिए ट्रिक, देखिए आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताइए, ये रियल में टोटल 10 प्रेक्षण है, 10 का औसत कितना दिया है? 45 दिया है। ठीक है, आप पहले 5 का औसत कितना दिया है? तो कहेगा 42 दिया है। एक बात बताइए कि यहाँ 45 दिया है टोटल, तो 45 लिख देंगे। 10 प्रेक्षण का 45 दिया, 45 लिख देंगे। अब एक बात बताइए, ये 45 से 42 कितना कम है? तो कहेगा कि 3 कम है। 45 से 42 कितना कम है? 3 कम है। यही 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत कितना था? 42 था। तो इस 5 से -3 में गुणा करेंगे तो -15 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, फिर अब इसे कंपेयर करेंगे, इसी 45 से ये 47 अब कितना अधिक है? तो कहेंगे 47 जो है वो 2 ज़्यादा है। और ये 47 किसका औसत था? तो कहेगा कि अंतिम 4 का। तो इस 4 से इस 2 में गुणा करेंगे तब +8 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस 45 में से 15 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 लिख लीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों में कितना का अंतर है? 15 में 8 घटाएंगे तो 7 होगा, -7 होगा। और यही -7 जो है वो कमी हो रही है, यही -7 जो कमी हो रही है वो इसमें जोड़कर पूरा करेंगे। यही -7 जो कमी हो रही है, वही -7 इस पहले वाला में जो ओरिजिनल औसत है उसमें ऐड करके पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये ट्रिक कैसा लगा आप बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए और इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए, सवाल में बोला है कि a+1/a +2 बराबर 0 दिया है। +2 बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। अब एक बात बताइए, अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार अप्रोच देखिए। अच्छा, देखिए a+1/a +2 = 0 दिया है, तो हम a+1/a क्या लिख सकते हैं? प्लस में 2 है तो माइनस में 2, ये आ गया। अब एक बात बताइए, अब इसको पूरा सॉल्व मत करने लगिएगा, तो a का सॉल्व करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक सीखिए। क्या ट्रिक है कि हम a के जगह पर ऐसा वैल्यू एज्यूम करें कि इसको कैलकुलेट करने पर -2 आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि a की जगह पर -1 पुट करते हैं, यहाँ भी -1,
यहाँ भी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मतलब -1 हो गया। इधर -1 एक जगह पर रखेंगे तो -1 और -1 मिलकर क्या हो गया, -2 आ जा रहा है, मतलब -1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया, मतलब a का वैल्यू -1 आपके सामने आ गया। अब देखिए सवाल बोला है कि a के पावर 37 -1 बाई a के पावर 100, ठीक है। अब देखिए a की जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, पावर 37 है तो पावर 37 -1 बाई a के जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, अब पावर 100 है तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पावर जो ये -100 करिएगा 100 यहाँ पर, तो माइनस में तो प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 के पावर अगर विषम संख्या होती है तो -1 होता है, और ये -1 के पावर क्या लिखिएगा, 100 करिएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 से माइनस में गुणा करेंगे तो -1 होगा, -1 और -1 मिलकर कितना हो गया, तो कहिएगा कि -2 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत शानदार। और इस तरह यहाँ पर आज सेशन की समाप्ति होती है। बस इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल था, आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल था, और अगर आप पसंद आया है, सब कुछ बेहतर लगा है तो इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और PDF का टेंशन मत लीजिए, PDF बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड मिल जाती है। कहाँ बाबू, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।